प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा और तारीफ प्रशंसा करते हैं। एक एक दिन वो हमें देते हैं अपनी महिमा के लिए, तो उनकी प्रशंसा और तारीफ हमें करते रहना है। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें, अंदर की बातें बताएं और आपकी महिमा होने पाए। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप आपकी योजनाएं पूरी होने पाए। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 3 अध्याय, उसका 12 पद से 17 पद तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर को आत्मा के कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर चाहते हैं सब बपतिस्मा लें। जब हमने यीशु मसीह को जान गए तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करना है और उनको बातों को मानना है। जब हम उनकी बातों को मानते हैं, उनकी योजनाओं को पूरी करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। नया जीवन, पहली बात नया जीवन। बपतिस्मा जब लेते हैं तो हमारा एक नया जीवन हो जाता है। जब नया जीवन हो जाता है, निकोदेमुस आके यीशु मसीह के पास पूछता है, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो उसका उद्धार नहीं हो सकता, जब तक वो नया जन्म ना ले। तो इसी तरह नया जन्म लेना है। नया जन्म जब हम लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो प्रभु भोज में हम शामिल हो जाते हैं और प्रभु भोज लेते हैं। भवन में, कलीसिया में हम मिल जाते हैं, तो उनकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, तो नया जन्म। और दूसरी बात है, हमें आत्मिक जीवन जीना है। आत्मिक जीवन, जिस तरह रोमियो 8:1 में कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। यानी हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के कार्य नहीं करते, आत्मा के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं और उनके साथ हम बने रहते हैं। और तीसरी बात है, वो आशीषों की बारिश हम बनेंगे, आशीषों की वर्षा हमारे ऊपर होगी। जब ये दो बातें हमारे अंदर होती है तो वो हमें आशीष देंगे और हमें अपनी सामर्थ से भरेंगे और अपनी अगुवाई करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। पहली बात थी नया जीवन। तो हमें नया जीवन जब हमने ले लिया है तो उनके अनुसार अपने जीवन को जीना, उनके पीछे पीछे हमें चलते रहना है, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। दूसरी बात है, हमें आत्मिक जीवन जीना है। आत्मिक जीवन जीना, आत्मिक के साथ हमें चलना है। आत्मिक जीवन जीते हैं जब, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहते हैं और हमारे साथ रहते हैं। हम सामर्थ और उनकी सामर्थ से जब भरे रहते हैं हम। और तीसरी बात है, हमें आशीषों के बारिश होते हैं, यानी आशीषों का सोता हम बन जाते हैं। हम जिसके लिए भी प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में आशीष खुल जाता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। तो हमें स्वर्ग और पृथ्वी का उन्होंने अधिकार दिया है। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों में रख ले। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी होने दे कार्य, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी प्रत्येक जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु जी आपके लहू में ढकता हूँ देखने वालों को। प्रभु जी ये पूरे घराने को, प्रभु जी सबसे अपनी महिमा ले। प्रभु जी मेरे पिता, आप जैसा कौन है? प्रभु जी आपका वचन कहता है, जब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हारी सहायता मदद करूंगा। तो होने दे कार्य प्रभु जी, आप सब में आप सहायता मदद करें। जो शैतान ने बंधन लगाया वो बंधन सारे टूटने पाए और सारे रास्ते खुलने पाए। मेरे यीशु मसीह बड़े आनंद, बड़े खुशी के साथ रहने पाए। और प्रभु जी आप अपनी महिमा ले। आपका वचन कहता, तेरी दूध पिलाने वाली माँ भूल सकती है, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले छिपा लेती है, ऐसे ही छिपा लूंगा। तो इसी तरह छिपा ले अपनी सामर्थ्य और अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा और आँख से भर दें। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करता हूँ। आपने प्रार्थना सुना है मेरे यीशु मसीह। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
वचन के अनुसार जीवन को जीते रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, ब्लेस करेंगे और अपने सामर्थ्य से भरेंगे। सबको जय मसीह की।